हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द सन 888। आई होप आप सब स्वस्थ है, मस्त अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो रीडिंग टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। तो चलिए जान लेते हैं। ध्यान रखिए, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी बातें आपसे रेजोनेट करेगी आपको वही लेनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। तो चलिए जान लेते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में एफर्ट डाला जाए या नहीं डाला जाए। अगर मैं एफर्ट डालता हूँ या डालती हूँ तो ये लॉन्ग टर्म होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये आपके पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस हो रहा है ये कनेक्शन। यानी कि आपके पर्सन के पास अगर आपके लिए वक्त है तो आपके पास नहीं है, और आपके पास वक्त है तो इनके पास नहीं है। या फिर हो सकता है कि ये इंसान जब आपके लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप पीछे हट जाते हैं, या फिर आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो ये इंसान पीछे हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ डिसबैलेंस ज़रूर हैं। आप दोनों ही जो हैं सेम पेज पर मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए जो इंसान है बहुत सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये इंसान इस कनेक्शन में आने से पहले बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस कनेक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। डायरेक्ट आकर बोलना चाहिए कि आपको प्रपोज डायरेक्ट आके आपको बोलना चाहिए कि आपको ये पसंद करते हैं, या फिर सबसे पहले ये आपसे दोस्ती करें। तो बहुत सारी स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि इंसान लाइफ पे फोकस है, अपने कैरियर पे फोकस है। पहले ही इंसान सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को खुद को स्टेबल कर लूँ, पहले मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ या तभी जो है इस कनेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, तभी आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। तो ये पहले अपना जो फाउंडेशन है उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, पहले अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का ध्यान जो है अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस है। इस कनेक्शन के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को पहले बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके बाद ही हो सकता है इन फ्यूचर ये इंसान आपको अप्रोच करे। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान सिर्फ सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, सिर्फ सोच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि इंसान चाहते हैं कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आए, इस कनेक्शन में बैलेंस आए। सोचते हैं इंसान, पेशेंस बनाया हुआ है इस इंसान ने, मुझे भी ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और भी चलिए कार्ड निकालते हैं। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ आया है, तो डेफिनेटली इंसान आपको पसंद तो बहुत करते हैं, आपके लिए डे ड्रीमिंग करते हैं। आप इस इंसान के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ आया है, तो डेफिनेटली सोचते हैं इंसान आपके बारे में, आपको बहुत लाइक करते हैं। हो सकता है आप काफ़ी अच्छे फैमिली से हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, काफ़ी हैंडसम हो सकते हैं। ये इंसान जो है आपके ब्यूटी को एडमायर करते हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत जेन्युइन इंसान हैं। यहाँ पे आया है फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको बहुत वेट करवा रहे हैं। इस वजह से जो है आपको बहुत गुस्सा आ रहा है इस इंसान के ऊपर। ये भी हो सकता है कि आपने इस इंसान से दूरियां बना ली हैं। आपको लगता है कि इस इंसान का जो ध्यान है सिर्फ अपने कैरियर पे फोकस है, और ये इंसान सिर्फ अपने पर ध्यान देता है या देती हैं। तो इस वजह से जो है आपको इस इंसान पे बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये भी हो सकता है कि इंसान
अपने काम पे फोकस होने के साथ साथ बाकियों से अच्छे से घुलते मिलते हैं, लेकिन जब बारी आपकी आती है तो ये इंसान जो है आपको इग्नोर कर देते हैं। तो आप इस इंसान से बहुत नाराज़ हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। द हर्मिट का कार्ड यहाँ आया है। तो अगेन ये इंसान जो है अपनी लाइफ में फोकस है। इंसान पहले कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, तब ये इंसान हो सकता है इन फ्यूचर आपको अप्रोच करे, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, द हर्मिट का कार्ड आया है। तो यही इंडिकेट करता है कि हाल फिलहाल ये जो इंसान है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में काफ़ी चैलेंज है, जिसे इंसान जो है ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचते हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन हाल फिलहाल इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जिसे इंसान जो है ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि इनका मन करता है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान जो है खुद को रोके हुए हैं ये इंसान। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो ये इंसान जो है इस कनेक्शन में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। इस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है कि पहले कहाँ ध्यान दिया जाए, आपके ऊपर या अपने कैरियर के ऊपर। तो ये इंसान जो है तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है कि ये जो इंसान है काफ़ी व्यस्त रहते हैं, काफ़ी बिजी रहते हैं, और आपके लिए ये इंसान जो है टाइम नहीं निकाल पाते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इनका कन्फ्यूजन भी हो सकता है, आपके तरफ से कुछ क्लियरिटी नहीं है इस इंसान को, ये भी जो कार्ड है बताता है। फोर ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ आया है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपने इस इंसान को पास्ट में कोई हिंट दिया है, या फिर आपने डायरेक्टली इस इंसान से अपने लाइकिंग के बारे में कहा है, और हो सकता है कि इस इंसान ने जो है आपको रिप्लाई नहीं किया है, आपको कुछ कहा नहीं है, तो इस बात का भी आपको जो है इस इंसान पे गुस्सा आ रहा है। आपको कभी कभी लगता है कि इस इंसान में काफ़ी ईगो है, और ये जो इंसान है सिर्फ अपने पर ध्यान देता है, मतलब प्यार, इश्क, मोहब्बत, इस इंसान को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज़ों में, ऐसा लगता है आपको। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ आया है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है कि आप जो हैं इस इंसान को बहुत मिस करते हैं। हो सकता है आपकी कैजुअली बात हुई है इस इंसान से, उस बातों को आप काफ़ी याद करते हैं, या ये इंसान कभी आपके घर आए हैं किसी काम की वजह से, उस बातों को आप काफ़ी याद करते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि किसी लिए ऐसा लगता है कि आप में एज गैप हो सकता है, या फिर आप सेम एज के भी हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ज़्यादा एज भी नज़र आ रहा है, एज गैप, और किसी के लिए आप सेम एज के हैं, ओके। तो ये जो है आप इस इंसान से क्लियरिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ आया है। तो डेफिनेटली इस इंसान की वजह से कनेक्शन कहीं ना कहीं स्टक ज़रूर है। आपको लगता है, जैसा मैंने बताया, आपको लगता है कि इस इंसान में काफ़ी एटीट्यूड है, वाकई ही इस इंसान में काफ़ी एटीट्यूड है, क्योंकि ये इंसान अगर चाहेंगे तो ही ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, वरना ये जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं स्टक ज़रूर है इस इंसान की वजह से। तो चलिए अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, यानी कि आप आपके पर्सन से और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ आया है। तो म्यूचुअल एनर्जी तो मुझे यही नज़र आ रही है कि आप दोनों बढ़ना तो चाहते हैं इस कनेक्शन में, लेकिन किसी ना किसी वजह से आप दोनों एक दूसरे को रोके हुए हैं। हो सकता है आपकी फैमिली नहीं मानेगी, या फिर ये इंसान हो सकता है जॉबलेस हैं,
या फिर बहुत व्यस्त रहते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, इस इंसान की लाइफ में भी काफ़ी चैलेंज चल रहा है या काफ़ी चैलेंज को फेस कर रहे हैं इंसान। तो इस इंसान ने अपने आप को रोका हुआ है और आपने भी जो है इस इंसान को आपने भी जो है अपने आप को रोक रखा है इस इंसान की तरफ जाने के लिए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो कनेक्शन है मुझे इतना आसान, इतना इजी नहीं लग रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप दोनों बढ़ना तो चाहते हैं एक दूसरे की तरफ, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। अब चलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये इंसान इन फ्यूचर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। क्या ये इंसान इन फ्यूचर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। दी लवर्स, ओ वाओ, देख सकते हैं आप, डेफिनेटली इन फ्यूचर ये इंसान जो है आपकी तरफ एक्शन लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था शुरुआत में कि इंसान जब अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे, इनका जो फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जब अपनी लाइफ में कुछ बन जाएंगे, तब ये इंसान इन फ्यूचर आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं द लवर्स का कार्ड ये बताता है कि फ्यूचर में आपका कनेक्शन ज़रूर बनेगा और जब बनेगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।